हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फिर से आपकी खुद की चैनल डीएम के जे चैनल में। अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम आज लेकर आए हैं मैथ्स का पार्ट 2। ओके, हमारा लेसन था पॉलिनोमियल्स। आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो देख लीजिए, जिससे हमारे पार्ट में आपको मालूम हो। लेकिन फिर भी हम पार्ट 1 की बात करते हैं तो पार्ट 1 में हमने कोएफिशिएंट, डिग्री, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल सीखा हुआ है। उसके अलावा हमने सीखा है कि भाई लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हम सीख चुके हैं, ए एक्स प्लस बी। फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सीख चुके हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी सीख चुके हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। जाहिर सी बात है कि ये 3 फॉर्मूला अगर आपको प्रिपेयर हो गए हैं तो सोच लो कि आपको पूरा लेसन 100% याद रह जाएगा। अभी हम धीरे धीरे आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम क्या सीखने वाले हैं, तो रिलेशन। हम आज सीखने वाले हैं रिलेशन। तो जो रिलेशनशिप है किसके बिटवीन में, तो जीरो रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट। एकदम आसान तरीके से आपको समझाएंगे कि ये आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड की एग्जाम में। और किस तरह आता है, हम क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। यही क्वेश्चन होता है कि प्रूव या तो फिर वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो हम काफी सारे पॉलिनोमियल यहाँ पे लेने वाले हैं और आपको सिखाने वाले हैं कि किस तरह ये जीरो क्या है। तो आपने अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आपको मालूम हो जाएगा, देख लीजिए एक बार जाकर, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। और कोएफिशिएंट के बारे में भी आपको मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लीनियर की बात करते हैं। तो लीनियर के अंदर ज्यादा कुछ जाने की जरूरत नहीं है। लीनियर का जीरो ढूंढने के लिए आपको ज्यादा दिक्कत नहीं चाहिए। ओके, क्योंकि लीनियर इक्वेशन आपको मालूम है कि उसके कितने जीरो हो गए। तो हमने ऑलरेडी आगे बात की है कि लीनियर किसे कहते हैं, जिसकी एक पावर होती है और उसके जीरो भी कितने होते हैं, 1 होते हैं। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन ले लो, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आपको यहाँ पे लिखा है 3x + 5 = 0। तो x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू 5 को इस तरफ लाएंगे, 3 को नीचे ले जाएंगे, यानी -5/3। तो इसका जीरो भी आप आसानी से ढूंढ सकते हो। देखो ax + b, तो हमें आंसर में हम इस तरह डायरेक्ट लिख सकते हैं -b/a। तो यहाँ पे आ गया -b। तो यहाँ पे देखो 3x + 5 था, तो b = कितना है 5 और a = 3। तो यहाँ पे -b की जगह पे 5 रख दो और 1 की जगह पे 3, यानी आंसर आ गया -5/3। तो ये 1 0 ढूंढना एकदम आसान है। हमारा जो कॉन्सेप्ट रहता है वो है क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के ऊपर है। हम आपको वही सिखाने वाले। तो चलिए चलते हैं क्वाड्रेटिक के ऊपर। तो अभी हम क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है, जिसे हम QP कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल शॉर्ट में लिखते हैं, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म तो आपको मालूम है, ax² + bx + c = 0। यानी ये ट्राइनोमियल में होता है और इसके यहाँ पे स्क्वायर है तो कितने जीरो होंगे, तो इसके कितने जीरो होंगे, 2 जीरो होंगे। तो 2 जीरो होते हैं तो 2 जीरो के बीच में कुछ ना कुछ होता है। क्या होता है, या तो एडिशन होता है या तो सब्सट्रैक्शन होता है। यानी जो फंक्शन है डिमास, ओके, तो वो हो सकता है। लेकिन हमें 2 ही फंक्शन यहाँ पे चाहिए, उसके हिसाब से हम ये रख भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। तो किस तरह, देखो सिंपल सा हम एक यहाँ पे रिलेशन प्रूव करना है। क्वेश्चन बारी बारी में नहीं लिखता हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम जाता है। तो देखो यहाँ पे लिखा है 6x² - x - 2। तो यहाँ पे जीरो और कोएफिशिएंट के बीच हमें रिलेशन फाइंड करना है। एकदम आसान तरीके से आप लोग कर सकते हो, याद रखना। पहले तो आपको इसके लिए जीरो ढूंढना आना चाहिए। तो हाउ टू फाइंड द जीरो, तो इसके लिए आपको स्प्लिटिंग मेथड करनी पड़ेगी। ओके, तो स्प्लिटिंग मेथड का वीडियो यानी कि फैक्टर, तो फैक्टर कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक का, तो वो हमने हमारे यूट्यूब में रखा है। शायद उसकी लिंक आपको ढूंढना ना पड़े, इसलिए हमने हमारे डिस्क्रिप्शन में रखी हुई है। तो प्लीज वो एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो फिर से रिज्यूम कीजिएगा तो आपको ज्यादा मालूम होगा। तो यहाँ पे इसके फैक्टर निकालेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी मालूम है 6x² - x - 2 = 0। तो 6 2 जा 12 के ऐसे फैक्टर निकालना है जिसका सब्सट्रैक्शन होके 1 आए। तो यहाँ पे 6x² 12 है, यानी 4 3 जा 12, तो -4x + 3x - 2 = 0।
इन दोनों में से कॉमन क्या निकालेंगे, तो हमें मालूम है यहाँ पे शायद 2x कॉमन निकलेगा, तो 3x माइनस 2, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं निकलेगा यानी 1 ही निकलेगा, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फिर सब में से कॉमन निकलता है 3x माइनस 2, यहाँ पे निकलेगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अभी हम सेपरेट कर देंगे, 2 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 को इस साइड लाएंगे यानी प्लस हो जाएगा, और ये रहा 3 यानी कितना आया 2/3। फिर यहाँ पे x है तो x 1 को इस तरफ लाएंगे तो -1 हो जाएगा, -1/2। ओके, ये पहले आपको जीरो ढूंढना है। ये हमने x के 2 जीरो बोला था ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो 2 जीरो होते हैं, तो पहले जीरो ढूंढना है, उसके बाद रिलेशन फाइंड करना है। अभी रिलेशन किस तरफ फाइंड करेंगे, तो हमें पहले सम करना है। देखो, सम ऑफ जीरो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे आपको एक फॉर्मूला भी मिलने वाला है। किस तरह, देखो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये हमें प्रूव करना कि कोएफिशिएंट और जीरो के बीच कुछ रिलेशन है, तो वो रिलेशन क्या है, तो वो हम प्रूव करना चाहेंगे। यहाँ पे आई कैन चेंज द कलर ऑफ पेन सो यू कैन सी क्लियरली। तो देखो सम ऑफ जीरो, अगर सम ऑफ जीरो हम करते हैं तो इसके 2 जीरो ये है, 2/3 और 1/2, तो इसे सम करते हैं। देखो 2/3 प्लस -1/2, तो आपको मालूम है इसका सम 3 2 जा 6 हो जाएगा, नीचे 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं तो -3, यानी आंसर क्या आया, तो 1/6 आया। अभी 1/6 है क्या, आपको देखना है 1/6 कहाँ है, तो देखो यहाँ पे बीच में, देखो इसके अगर कोएफिशिएंट हम निकालते हैं ना ax² के हिसाब से, ax² प्लस bx प्लस c, तो देखो a इज इक्वल टू कितना होता है 6, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू कितना होता है 2, हो गया, यानी -2 हुआ। देखो ये है कोएफिशिएंट, ये कोएफिशिएंट, तो ये जीरो और इसके बीच क्या रिलेशन है, तो यहाँ पे देखो 1 एंड 6 आया है, तो हम यहाँ पे 1 एंड 6 लिखेंगे, तो 1 इज इक्वल टू क्या है, तो देखो माइनस और -1 करते हैं और नीचे 6 करते हैं, तो यहाँ पे माइनस, फिर ये 1 क्या है, 1 क्या है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x है, हो गया। देखो x का कोएफिशिएंट है -1, और 6 क्या है, तो 6 क्या है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x², यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं -b/a, दैट्स ऑल। तो जब भी सम ऑफ जीरो ढूंढना है तो सम ऑफ जीरो के, ये सम ऑफ जीरो दिया होता है, अगर सम ऑफ जीरो दिया है आपके पास तो उसके ऊपर से आप पूरा इक्वेशन भी बना सकते हो। हमारा वीडियो पूरा देखना, तभी आपको मालूम होगा, क्योंकि हम जो छोटी छोटी बातें भी ले लेते हैं। ओके, चलो अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरो ढूंढ लेते हैं। तो ये हुआ रिलेशन, देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी 2/3 मल्टीप्लाई -1/2, यही जो है जीरो उसका मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा 3 2 जा 6 आ गया, 2 1 जा 2 -2 आ गया। अभी तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप अगर आपने हमारा पहला बात समझ में आ गई तो दूसरी बात तो आसानी से समझ में आ जाए। यानी हमें क्या मिला -2/6, तो -2 क्या है, -2 है क्या, तो आपको मालूम है -2 यहाँ पे है, यानी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म, और 6 तो अभी ऊपर आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ x², यानी कांस्टेंट टर्म कौन सा है, c है, और कोएफिशिएंट कौन सा है, e, हो गया। तो यहाँ पे आप आसानी से लिख सकते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर सम ऑफ जीरो अगर डायरेक्ट आपको ढूंढना है, ये फैक्टर नहीं निकाल तो भी आप ढूंढ सकते, सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला में क्या मिलता है, तो -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला हमें क्या मिलता है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला भी हमें मिल गया c/a, दैट्स ऑल। ओके, तो ये था हमारा पहला पड़ाव। अभी हम जाते हैं आगे, चलिए तो आगे जाते हैं, तो आगे हम इसी को थोड़ा इलेबोरेट करते हैं। किस तरह, तो इसी को इलेबोरेट करेंगे कि हमारे पास एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि सिंपल सी बात है, आप वीडियो को पूरा देखना है, अगर वीडियो को आधा अधूरा आपने छोड़ दिया तो आपको समझ लेना है कि थोड़ी सी दिक्कत होगी। हमारे पास यहाँ पे लिखा है x² प्लस 7x प्लस 12। देखो यहाँ पे ऑलरेडी हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है और इस इक्वेशन को हमें रिलेशन फाइंड करना है। किस तरह, तो देखो हमें, आपको मालूम है, पहले तो हम इसके फैक्टर निकालेंगे, यानी x² प्लस 7x प्लस 12। उसके अलावा आप इसे इसके साथ कंबाइन करोगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो आपको मालूम होगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू 12।
तो यहाँ पे हम जाएंगे तो 12 1 जा 12, 12 के ऐसे फैक्टर निकालें जिसका सम, तो 4 3 जा 12, 4x प्लस 3x। अगर आपने मतलब फैक्टरेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, तो आपको मालूम होगा। यहाँ पे x कॉमन निकालेंगे 4 निकलेगा, यहाँ पे 3 कॉमन निकलेगा x प्लस 4 यानी 0, तो यहाँ पे होगा x प्लस 4 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू -4 एंड x इज इक्वल टू -3। हो गए हमारे 2 जीरो आ गए। अभी रिलेशन फाइंड करना है, तो किस तरह रिलेशन फाइंड करेंगे, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर फॉर्मूला प्रिपेयर हो गया है तो आप फॉर्मूला x से डायरेक्ट भी जा सकते हो, और अगर आपको नहीं हुआ है तो आप ऐसे सिस्टम से भी जा सकते हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ 0, तो सम ऑफ 0 क्या होगा, तो हमारे पास सम ऑफ 0 यानी -4 प्लस -3 यानी हमारे पास क्या आया -7/1 बोला जाएगा। तो 7 क्या है, तो 7 क्या है, तो माइनस फिर अंदर 7 है, तो 7 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x हो गया, और नीचे क्या है 1 है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x², यानी हम लिख सकते हैं ना -b/a, डेट्स ऑल, ये हो गया। फिर हम इसका प्रोडक्ट ढूंढेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ 0, तो वो प्रोडक्ट ऑफ 0 यानी -4 मल्टीप्लाई -3 करते हैं, तो 4 3 जा क्या होगा 12, लेकिन 12 क्या होगा प्लस हो जाएगा, नीचे 1 समझते हैं। तो यहाँ पे भी 12 क्या है, तो हमें मालूम है कांस्टेंट टर्म है, 1 क्या है वो तो आपको मालूम है, कोएफिशिएंट ऑफ x², यानी इसे भी हम लिख सकते हैं c/a, डेट्स ऑल। तो इस तरह 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है वो आप प्रूव कर सकते हो। दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक में सिखाना चाहता हूँ, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, कि अगर आपको सिर्फ ये 0 दिए है, सोचो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ 0 दिए है, जैसे कि हमारे पास एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, यही एग्जाम्पल को हम लेते हैं जो हमारे पास था। देखो x इज इक्वल टू क्या दिया है -4, और यहाँ पे बोला है x इज इक्वल टू -3, सिर्फ 0 दिए है। अभी आगे जो हमने एग्जाम्पल लिया, ये एग्जाम्पल है, हमने देखा होगा शायद, ये रहा देखो x इज इक्वल टू, ये जो है वही हम ले रहे हैं, कुछ ज्यादा नहीं ले रहे, तो x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू इसके ऊपर से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए। सो सिंपल होगा। पहले तो हमें मालूम है कि प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ 0 क्या होगा, सम ऑफ 0, तो हमारे पास मालूम है -b/a हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ 0 तो वो भी आपको मालूम है c/a। तो पहले इसका सम कर दो, तो -4 प्लस -3 यानी क्या आएगा -7/1 हो गया। ओके, तो इसका -b/a है, यानी माइनस फिर ब्रैकेट में 7/1, यानी यहाँ पे हमें मिल गया b इज इक्वल टू क्या है 7 है, a इज इक्वल टू 1 है। चलो यहाँ पे लेते हैं, तो प्रोडक्ट निकालना है -4 मल्टीप्लाई -3, तो 4 3 जा -12, नीचे 1, तो ये आ गया c आ गया, c इज इक्वल टू क्या है -12 है, हो गया। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा बाय मिस्टेक, तो -+12 नीचे 1 है, तो c भी आ गया। अभी हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो a की जगह पे 1 लिख दो, यानी x², b की जगह पे क्या है 7 है, तो प्लस हो जाएगा 7x प्लस c की जगह पे 12। तो ये देखो हमें मिल गया हमारा पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी इसी हिसाब से हम आगे जाते हैं, तो किस तरह आगे जाएंगे, तो आगे जाते हैं हम क्यूबिक के ऊपर, सिंपल ही बात है। लेकिन भाई किस तरह हुआ, आपने इक्वेशन सर आपने कैसे बना दिया, सिर्फ 0 ही दिए थे आपके पास, तो उस हिसाब से आपने, तो उसका एक रीजन है कि अगर आपको इक्वेशन बनाना है ये क्वाड्रेटिक ये एक्सप्रेस जो 0 के ऊपर से, तो आप इस तरह बना सकते हो, x² यानी माइनस यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, यानी जो 2 0 है उसे लिखना है, ओके, यानी प्लस करके भी जाने देते हो, माइनस करके भी जाने देते हो, वो आपकी मर्जी है, ओके, प्लस यहाँ पे होगा -4 और -3, पीछे प्रोडक्ट आएगा, एकदम सिंपल ही बात है। ये एक फॉर्मूला है कि दोनों का अगर आप जाते हो तो आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे माइनस रखना है, ये माइनस हो जाएगा। इस हिसाब से एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपको, जैसे कि यहाँ पे लिखा है -3/2 x इज इक्वल टू 4/3। अभी हमें डायरेक्ट तो हम सम ऑफ 0 प्रोडक्ट ऑफ 0 इतना लंबा नहीं जा सकते, इसीलिए शॉर्ट की,
तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है माइनस, मैंने बोला था ना माइनस लेना है। फिर यहाँ पे हम क्या रखेंगे -3/2 प्लस दूसरा है जो 4/3, ये दोनों का प्लस करना है। उसके बाद x है प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -3/2 मल्टीप्लाई 4/3 हो गए। सिंपल सी बात है ना। ओके, तो यहाँ पे आप जाएंगे देखो 3 कट आउट होता है और 4 है तो 2 जा 4, तो लास्ट में कौन सा बचता है हमें मालूम हो गया है कि -2, तो ये हो गया -2। चलो यहाँ पे हम जाते हैं, तो यहाँ पे किस तरह जाएंगे, तो यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी वो लेना ही पड़ेगा। तो देखो 2 3 जा 6 होगा, 3 3 जा -9 एंड 2 4 जा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे x, तो हमें आधा तो मिल गया है। अभी 9 में से 8 जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, यानी क्या बचेगा -1/6x -2। तो देखो ये हमारा फॉर्मूला है। इसे आप अगर पूरा करना चाहते हो तो इस तरह भी आ सकता है, शायद 1/6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1/6x -2 = 0। अगर एलसीएम को निकाल देते हो आप, और आपको अगर पूरा मल्टीप्लीकेशन चाहिए तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² प्लस x -12 = 0। तो ये हमारा एक फॉर्मूला अच्छा सा बन सकता है, और आप इस तरह बना सकते हो, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन दोनों आएगा। ओके, सिंपल सी जाहिर सी बात है। तो चलिए जाते हैं क्यूबिक की ओर। क्यूबिक की ओर, तो क्यूबिक में कुछ इस तरह क्वेश्चन आता है, वेरीफाई करना, वेरीफाई दैट 3 - 1 and -1/3 are the zeros of px = 3x³ -5x² -11x -3। तो किस तरह प्रूव करेंगे, तो यहाँ पे तीनों की वैल्यू हम रख देंगे। 3 अगर 0 आता है तो समझ लेना कि वो उसका वैल्यू है, और नहीं आता है तो समझ लेना कि वो वैल्यू नहीं है। जैसे फर्स्ट वीडियो में हमने सिखाया था वही आपको करना है। 3 3 जा 9, 33 -3, 81, 45, 33 -3, तो यहाँ पे 81 - 81 = 0, यानी P3 = क्या आएगा, 0 आएगा। उसी टाइप से हम P2 P-1 भी सर्च कर लेंगे, तो 3 - 1² 5 - 1² 11 मल्टीप्लाई -1 -3, जहाँ पे x होगा वो आपको रिप्लेस कर देना है। इसलिए यहाँ पे 3 - 1 की 1 पावर 1 होगी, 5 यानी यहाँ पे -1 रहेगा, क्यूब है इसलिए, फिर -1 मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा, यहाँ पे +11 -3, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, +1 -3 11, सॉरी, तो यहाँ पे -11 +11 यानी ये भी आ गया 0। तो इसी तरह ये भी इसका 0 है। इसी तरह आप लोग -1/3 भी रख सकते हो, और अगर 0 आता है तो वो उसका 0 है। इसी टाइप्स हम आपको जो शॉर्ट की सिखाने वाले हैं उस शॉर्ट की पे ऊपर जाएंगे कि दूसरा क्वेश्चन क्यूबिक में ज़्यादातर रिलेशन के अलावा ऐसे सारे क्वेश्चन आते हैं जो हम आपको सिखाने वाले। यहाँ पे एक क्वेश्चन लास्ट ले लेते हैं, लेकिन फ्रेंड्स वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। और क्यूबिक पॉलिनोमियल आप घर पे थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। हम ऐसे सम लेते हैं, ऐसी चीज़ें लेते हैं कि इसमें पूरा लेसन आ जाता है। तो यहाँ पे उसकी फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल सर्च में 3 चीज़ें दी है। कौन सी दी है देखो, सम दिया है, सम ऑफ 0, तो वो दिया है 2, ओके। फिर दूसरा दिया है सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट। तो सम ऑफ प्रोडक्ट किसे कहते हैं, तो AB + BC + AC, यानी 3 जो 0 होते हैं वो भी हमें दिया हुआ है -7, एंड अकेली प्रोडक्ट दी हुई है प्रोडक्ट, तो वो दिया हुआ है -14। प्रोडक्ट भी आपको मालूम है। तो क्यूबिक के अंदर जब भी आप ढूंढना चाहोगे, तो हमें क्यूबिक ढूंढना है तो कैसे,
एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास एक्स क्यूब, फिर माइनस करना है, फिर यहाँ पे सम आएगा अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे 3 है तो तीसरा वैल्यू भी आ जाएगा सी, फिर प्लस रखना है, प्लस प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो ए बी बी सी एन ए सी एक्स, प्लस यहाँ पे उसकी प्रोडक्ट आएगी। तो देखो एक्स क्यूब माइनस सम क्या दिया है, तो सम दिया है 2, ऑलरेडी में दिया हुआ है 2x स्क्वायर, प्लस प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट क्या दिया है -7x, प्लस यहाँ पे -14। तो हमारी इक्वेशन मिल गई, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर -7x -14। तो ये था हमारा आज का लेसन जो पार्ट 2। इसके बाद जो पार्ट 3 बनाने वाले हैं वो डिवीजन के ऊपर बनाएंगे, डिवीजन आपको सिखाएंगे जो इसके अंदर आते हैं। तो प्लीज़ घर पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।